That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। इजराइल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात, प्रियंका गांधी की गजा पर बड़ी अपील। कक्षा 8 की एनसीईआरटी किताब पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीजेआई सूर्यकांत बोले न्यायपालिका को बदनाम नहीं करने देंगे। और 2 साल बनाम 5 साल, जयपुर में सैटेलाइट अस्पताल रद्द करने पर अशोक गहलोत ने सरकार से किए सवाल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के राजकीय दौरे पर इजराइल पहुंचे। राजधानी तेल अवीव के एयरपोर्ट पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने पीएम मोदी का औपचारिक और गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं को हाथ पकड़कर बातचीत करते देखा गया। इजराइल रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत इजराइल के स्थायी संबंधों को और मजबूत करेगी और रणनीतिक साझेदारी के लिए नए लक्ष्य तय करेगी। दौरे के दौरान विज्ञान और तकनीक, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा, व्यापार और निवेश जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। पीएम मोदी इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे और इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। करीब 9 साल बाद इजराइल पहुंचे पीएम मोदी ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इधर कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे इजराइल यात्रा के दौरान नेसेट को संबोधित करते हुए गजा में हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का जिक्र करें और उनके लिए न्याय की मांग करें। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि भारत ने स्वतंत्रता के बाद से हमेशा सही का साथ दिया है और दुनिया को सत्य, शांति और न्याय की रोशनी दिखानी जारी रखनी चाहिए। गौरतलब है कि गजा में चल रहे संघर्ष में अब तक 72,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी की क्लास 8 की नई किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चैप्टर शामिल किए जाने पर नाराजगी जताई है और कहा कि न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत किसी को नहीं होगी। कोर्ट इस मामले में खुद एक्शन ले सकता है। एनसीईआरटी ने किताब में जुडिशियरी में करप्शन, पेंडिंग केस और केस बैकलॉग के आंकड़े शामिल किए हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इसे बच्चों के लिए चिंताजनक बताया, जबकि एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सेलेक्टिव नजरिया है ये। किताब में सार्वजनिक शिकायत निवारण और ग्रामीण प्रणाली, जजों के इम्पीचमेंट और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम का विवरण है। साथ ही पूर्व सीजेआई पीआर गवई के बयान का हवाला है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही को लोकतंत्र की बुनियाद बताया गया है। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि उन्हें खुशी है कि न्यायपालिका ने लोकतंत्र में हमेशा उत्कृष्ट सेवा की है और उसे बदनाम करने वाला किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा अस्वीकार्य है। A student being taught corruption in Indian judiciary in their NCERT curriculum. I'm delighted that the Supreme Court has taken so moto notice. It is indeed reprehensible that there should be in the curricula of small children a topic on judicial corruption. I can say without any fear of contradiction that amongst the pillars of Indian democracy, judiciary as a branch of the Indian Republic has done a stellar service in promoting individual rights, in promoting justice, and in promoting democracy in this country. I think judiciary is a venerable institution, and any attempt to sanctify such propaganda as judicial corruption is wholly impermissible and wholly unacceptable. But the Chief Justice of India reacted. शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस पिछले 3 दिन से वाराणसी में डेरा डाले हुए है और फिलहाल आश्रम में नहीं पहुंची है, लेकिन सबूत जुटाने में जुटी है। शंकराचार्य ने मीडिया से कहा कि हिंदुत्व खतरे में है और अगर सिर्फ 2 बच्चों के जरिए मुकदमा हुआ है तो इसके पीछे साजिश है, बाकी छात्रों को क्यों बचाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने एआई जेनरेटेड फोटो पोस्ट की, वही अब झूठ फैलाकर अपना काम निकालना चाहते हैं। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनके समर्थन में प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दो को आपने सामने रख दिया, कह रहे हैं 18 और छिपे हुए हैं। 18 क्यों छिपा के रखे हैं आपने? जब 2 का कर रहे थे उसी समय 20 का कर देते। अगर 20 के साथ कोई गड़बड़ी हुई है तो आप छुपा के क्यों रखे हुए हो इतने दिन तक? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी जानकारी में है
क्योंकि जब उन्होंने 2 को सामने कहानी बना के ले आए, उसी समय से वो कह रहे हैं कि 20 और हैं। तो अब कह रहे हैं कि नहीं, 2 आ गए, 18 हैं। पहले तो कह रहे थे 20 और हैं, तो 18 और 20 में कैसे अंतर आ गया, ये बात है। और दूसरे, अगर आपकी जानकारी में है तो आपने उसी समय उनकी भी नालिश क्यों नहीं की, बचा के क्यों रखा है? इसका मतलब बताना पड़ेगा। ये लखनऊ जाने वाले हैं आप जो है, तो क्या वो आपका कार्यक्रम चलता रहेगा लखनऊ? नहीं, वो तो गौ माता की रक्षा। शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे ने कहा कि अभियुक्त अपने बचाव में अब कहां जाएगा, क्योंकि उनके पास पर्याप्त और ठोस साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कभी अभियुक्त उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाते हैं तो कभी कांग्रेस शासित राज्य से जांच कराने की बात करते हैं, लेकिन ये सब केवल बचने की कोशिश है। वो उनसे पूछने नहीं जा रहा था तो उन्होंने रख दिया। ये मैंने बहुत एक विस्तृत आलेख भी लिखा है, संभवतः एक अखबार में कल आएगा, कि डीकोलोनाइजेशन को पूरा समझने की जरूरत है। कॉस्मेटिक चेंज से डीकोलोनाइजेशन अचीव नहीं होता है, वो मनसा वाचा कर्मणा दिखना चाहिए। नया कॉलोनाइजर के स्वरूप में आ गए, वो नहीं, मूर्ति बदल देने। केरल का नाम केरलम किए जाने के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी की पहचान बदलने की मांग उठी है। दिल्ली के चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्र सरकार से राजधानी दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर कहा कि ये कदम भारत की ऐतिहासिक और सभ्यतागत पहचान को पुनर्स्थापित करेगा। खंडेलवाल का तर्क है कि वर्तमान दिल्ली ही प्राचीन इंद्रप्रस्थ है, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई का हवाला देते हुए बताया कि पुराना किला क्षेत्र में महाभारत काल से जुड़ी बसावट के प्रमाण मिले हैं। सांसद ने विधानसभा में प्रस्ताव लाने और विशेषज्ञों से सलाह लेकर औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि मूर्ति बदल देना, सड़कों के नाम बदल देना या अब दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करने की मांग, इन सब से आखिर हासिल क्या होगा? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जयपुर के आसपास प्रस्तावित सैटेलाइट अस्पतालों में से आगरा रोड पर कानोता और दिल्ली रोड पर अचरोल के प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए हैं, जो 2 साल बनाम 5 साल के दावों की पोल खोलते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने अप्रैल 2022 में जयपुर की चारों दिशाओं टोंक रोड पर शिवदासपुरा, अजमेर रोड पर बालमुकुंदपुरा, कानोता और अचरोल में सैटेलाइट अस्पताल शुरू किए थे, ताकि एसएमएस अस्पताल पर दबाव कम हो और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित इलाज मिले। इनमें से 2 का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उन्हें जनता को सौंपा नहीं और 2 को रद्द कर दिया, जबकि इन सड़कों पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। गहलोत ने इसे सरकार की अदूरदर्शिता और असंवेदनशीलता बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि जनहित में वे ऐसे काम बंद नहीं करें, वरना आगामी पंचायत राज और नगरीय निकाय चुनावों में जनता का आक्रोश झेलना पड़ सकता है। डीजीसीए ने नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटरों के लिए सुरक्षा नियम कड़े कर दिए हैं। अब चार्टर्ड प्लेन और एयर एम्बुलेंस ऑपरेटर्स को अपनी वेबसाइट पर प्लेन की मेंटेनेंस हिस्ट्री और विमान की उम्र सार्वजनिक करनी होगी। ये कदम झारखंड में हाल में हुए चार्टर्ड प्लेन क्रैश के बाद उठाया गया है, जिसमें रांची से दिल्ली जा रहा रेडबर्ड कंपनी का एयर एम्बुलेंस बीच क्राफ्ट किंग एयर P90L चतरा के जंगल में गिर गया और इसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। डीजीसीए ने ऑपरेटर्स से सेफ्टी रिकॉर्ड के आधार पर रैंकिंग करने का भी प्रस्ताव रखा है, जो उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर वे कंपनियां हैं जो नियमित फ्लाइट नहीं चलाती, बल्कि ज़रूरत या बुकिंग के आधार पर उड़ान भरती हैं। न्यूज़ रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.